एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो वाला 11:30 कुछ देर पहले उठा था। बालकनी से एवरी डे स्टार्ट होता है, तो मैं देख सकते हो बालकनी में खड़ा हूँ एंड यहाँ से यहाँ पे आके कुछ देर रुकता हूँ। अच्छा लगता है आउटसाइड। अभी आज बाहर बहुत अच्छा सन निकला हुआ है, सनलाइट आ रहा है अच्छा, तो इसीलिए कुछ देर यहाँ रुकता हूँ एंड उसके बाद आगे का काम करता हूँ, डेली रूटीन का जो भी होता है। तो आज के ब्लॉग में हम स्पेशली देखेंगे कि कौन कौन सा चीज़ आपको लाना चाहिए अगर आप आयरलैंड आ रहे हो। तो एक भाई ने कमेंट किया था, तो उसके ऊपर ही आज का ब्लॉग बनाएंगे। थिंग्स टू कैरी इन आयरलैंड फॉर स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे, उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। कुछ देर में फिर से मिलता हूँ आपसे, अंदर जाके थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ एंड टॉपिक पे आगे बात करेंगे आपसे। तो वीडियो पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ आपसे कुछ देर में। मैंने बना लिया, ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया, कुछ देर में खाऊंगा। तो उससे पहले आपसे बात कर लेता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, देन आपके क्लॉथिंग के ऊपर, क्लॉथ्स कौन सा लाना चाहिए, कौन सा नेसेसरी होता है। देन उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे किचन आइटम के ऊपर भी बात करेंगे, कौन कौन सा आपको एसेंशियल होता है, आपको लाना चाहिए। सो यूजुअली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए आपको वर्क परमिट, एम्प्लॉयर लेटर, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, ये सारे चीज़ होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्क परमिट, आपका वीज़ा, आपका एम्प्लॉयर लेटर, आपका पासपोर्ट, 4 मेन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको वाइल ट्रैवलिंग आपको एयरपोर्ट में दूसरे जगह पे वैलिडेट कराएंगे, लाइक पूछेंगे, उसको चेक करेंगे, वैलिडेट करेंगे। सो उसी से आपका काम हो जाएगा, दूसरे डॉक्यूमेंट आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा। सिमिलरली फॉर स्टूडेंट्स, आपको मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टूडेंट के लिए, बट एज आई अंडरस्टैंड, एज आई नोन आफ्टर कमिंग हियर, स्टूडेंट के लिए भी सेम पासपोर्ट होता है, वीज़ा, पासपोर्ट वीज़ा ज़रूरत होता है फर्स्ट थिंग। एंड आपका कॉलेज लेटर, जो कॉलेज कंफर्मेशन लेटर होता है, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर, वो बता देंगे तो चल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं होगा। दैट्स इट, आई बिलीव, एज आई बिलीव। तो आपके पास कोई फॉरेक्स कार्ड आपने ऑलरेडी अप्लाई करके ले चुके हो, तो जो भी आपके इंडियन का, जो भी आपका इंडियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या दूसरे कोई कार्ड होगा, तो आप वो घर पे ही छोड़ के आ सकते हो। यूजुअली क्या होता है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड था, वो तो यूजलेस है, यहाँ पे आने के बाद यूज़ कर सकते हैं, मगर कोई भी यूज़ यहाँ पे नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, इंडियन का जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है, वो अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें बहुत ही चार्जेस रहेगा। यूजुअली नो वन प्रेफर्स टू यूज़ इंडियन डेबिट कार्ड इन आयरलैंड। दैट इज अ टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर। सो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो अभी हम बात करते हैं क्लॉथिंग के लिए, क्लॉथिंग के ऊपर। सो क्लॉथिंग पे आप जो भी क्लॉथ ला रहे हो, जहाँ से भी आप आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, तो इंडिया से ही आप परचेज करके लाओ। डोंट मेक ए प्लान टू परचेज फ्रॉम आयरलैंड, क्योंकि क्वालिटी वाइज सेम रहता है, मगर कॉस्ट ज़्यादा होता है आयरलैंड पे क्लॉथ्स का। इधर इट्स जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, सब कुछ आपका कॉस्ट ज़्यादा रहेगा आयरलैंड पे। सेम ही क्वालिटी रहेगा बट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट आप इंडिया से लेके आओ, जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी क्लॉथ आप ज़्यादातर यूज़ करते हो। तो एज़ पर माय सजेशन, आप आयरलैंड पे कौन कौन से क्लॉथ्स लेके आ सकते हो, कौन कौन से आपको अच्छा रहेगा। तो यूजुअली स्टार्ट करते हैं शर्ट से। तो शर्ट्स देखो ज़्यादातर यूज़ नहीं करते यहाँ पे लोग, तो वही रिकमेंड करूँगा, वही सजेस्ट करूँगा जो यहाँ पे अच्छा रहता है। तो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट टी शर्ट से। टी शर्ट आप 10 लेके आ सकते हो, 10 to 12 टी शर्ट लेके आ सकते हो, राउंड नेक, कॉलर, जो भी आप प्रेफर करते हो। क्योंकि यूजुअली जो मैंने यहाँ पे देखा है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टी शर्ट का, शर्ट ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत ही कम, यूजुअली कभी कभार ऑफिस जाना पड़े तो ही शर्ट यूज़ करते हैं।
तो शर्ट कम कर देना एंड टी शर्ट थोड़ा ज़्यादा ले लेना। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एक 1 पेयर ऑफ फॉर्मल आप लेकर आ सकते हो, दैट वुड बी एनफ। बट यूजुअली हर एक ऑफिस में आप कैजुअल वेयर पे जा सकते हो, जीन्स टी शर्ट चलता है, जीन्स शर्ट चलता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कैजुअल वेयर पे ऑफिस जाने के लिए। जीन्स सेम अगर 10 to 12 आप लाओगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ थोड़ा कॉटन पैंट भी आप ला सकते हो, जैसे कि 8 जीन्स एंड 3 to 4 कॉटन पैंट्स जो ला सकते हो। कॉटन पैंट्स भी अगर लाओगे तो दैट वुड बी गुड। एंड देन आता है आपका अंडरगारमेंट आप सेम 10 से 12 लाना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगेन एंड अगेन आप वॉशिंग नहीं कर सकते हो एवरी डे और एवरी ऑल्टरनेट डे, क्योंकि यहाँ पे नहीं सूखता है कपड़े कंटिन्यूसली वॉश करते हो तो ज़्यादा लाना अच्छा रहता है। 10 to 12 वुड बी मोर देन एनफ। तो अंडरगारमेंट में आपका बनियान, थर्मल वेयर पे आप थोड़ा कम कर सकते हो, 4 to 5, 3 to 4 और 4 to 5 इज एनफ। थर्मल वेयर आप बॉटम एंड टॉप दोनों के लिए ला सकते हो। सॉक्स लेना ना भूले, सॉक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सॉक्स आपको विंटर पे बहुत ही यूजफुल होता है। 10 पेयर इज एनफ, वुड बी एनफ। कुछ पेयर ऑफ हैंड ग्लव्स एंड आपका कैप लेके आ सकते हो, विंटर कैप जो आप इंडिया पे यूजुअली यूज़ करते हैं। कुछ अच्छा क्वालिटी का कैप आप लेके आ सकते हो। आप साथ ही साथ हुडीज लेके आ सकते हो, हुडीज लेके आना ना भूले इंडिया से। 3-4 हुडीज ज़रूर लेके आना, क्योंकि कभी कभार अगर आप जैकेट यूज़ करना नहीं चाहते हो तो हुडीज से भी काम चल जाता है, तो आप हुडीज ज़रूर पैक कर लेना। अनदर एडिशनल टिप कि आप टॉवल, जो भी टॉवल ला रहे हैं, थोड़ा लाइट वेट टॉवल लेके आना अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे कि पहले बता चुका हूँ यहाँ पे सूखता नहीं कपड़े जल्दी से, तो आप अगर थोड़ा लाइट वेट टॉवल ला सकते हैं तो वो अच्छा रहता है। मेरे पास जो है वो लाइट वेट था, जल्दी सूख जाता है, यूज़फुल होता है। एंड साथ ही साथ आप फेस टॉवल लेके आ सकते हैं, जो छोटा होता है, छोटा फेस टॉवल ओनली, दैट वुड बी अगेन गुड फॉर रेगुलर यूज के लिए। फेस टॉवल अच्छा रहता है, तो ये आप लेके आ सकते हो वहाँ से। सो विंटर जैकेट आप एक लेके आ सकते हो इंडिया से, एंड अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पे आके खरीद सकते हो। जैकेट का कॉस्ट यूजुअली सेम होता है एंड थोड़ा क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छा होता है। इंडिया से भी आपको अच्छा वाला ही मिल जाएगा, बट सेम आपको यहाँ पे थोड़ा बेटर मिल सकता है, क्योंकि विंटर ज़्यादा पड़ता है तो यहाँ का थोड़ा क्वालिटी अच्छा मेंटेन करते हैं। तो एज पर योर विश, आपको अगर वहाँ से लेके आना है तो वहाँ से लेके आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आके भी जैकेट खरीद सकते हैं, क्योंकि लगेज के साइड पे भी जैकेट अगर आप इंडिया से नहीं लेके आ रहे हो तो आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि कैरी करना अगेन बहुत स्पेशियस होता है जैकेट का। नेक्स्ट थिंग, आप ब्लैंकेट लेके आ सकते हो, जो बेडशीट होता है, बेडशीट एंड स्मॉल ब्लैंकेट एंड पिलो कवर वो भी ला सकते हो। पिलो ब्लैंकेट एंड स्मॉल लाइक जो लाइट वेट ब्लैंकेट होता है वो लेके आ सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा हेवी डुवेट और ब्लैंकेट खरीद सकते हो, क्योंकि बड़ा वाला ब्लैंकेट आप इंडिया से लाओगे तो बहुत ही स्पेशियस होगा। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बड़ा वाला लेके आओ, जो लाइट वेट होता है वो लेके आ सकते हो। बेडशीट लेके आ रहे हो आप, प्रेफर करो डबल बेडशीट। कभी कभार आपको रेंटल मतलब रूम ओनर से मिल जाता है, एंड कभी कभार आपको अगर इंडिविजुअल हाउस है, आपने ओन लिया है, ओन रेंट लिया है, नया वाला हाउस है, तो आपको नहीं मिलता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आप ब्लैंकेट और बेडशीट एंड पिलो कवर लेके आ सकते हो इंडिया से। शूज़ पे आप 2 पेयर ऑफ शूज़ इनफ रहता है। एक स्पोर्ट टाइप ऑफ शू लेकर आ सकते हो, एक कैजुअल लेके आ सकते हो। शूज़ आप ज़्यादा मत लेके आओ, क्योंकि आपका लगेज में हेवी हो जाता है, एंड यूजुअली शूज़ के बिना बाहर नहीं जा सकते हो। बट टू पेयर ऑफ शूज़ इज एनफ फॉर मी, इट्स सेम। 2 पेयर ऑफ शूज़ काफ़ी होता है। अगर आप ज़्यादा शू के शौकीन हो, आप अगर ज़्यादा यूज़ करते हो तो 3 पेयर आप लेके आ सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि 2 से 3 इज़ मोर देन एनफ।
शूज़। तो मेनली आप ये ध्यान में रखना कि एक स्पोर्ट टाइप ऑफ शूज़ लेना, एक कैजुअल टाइप ऑफ शू लेना, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आपको कहीं पे ग्रोसरी स्टोर नियर बाय जहाँ पे जाना होता है आपको ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, मिनिमम 1 से 2 किलोमीटर कॉमन वॉकिंग है यहाँ पे। तो आपको एक स्पोर्ट टाइप ऑफ शूज़ इज एनफ है। हर शूज़ लाइक ऑल शूज़ आप अगर कैजुअल लाओगे तो दिक्कत हो सकता है। एंड साथ ही साथ आप एक स्लीपर लेके आना ज़रूर, स्लीपर लेके आना ना भूलना, क्योंकि घर के अंदर यूजुअली हर कोई यहाँ पे स्लीपर यूज़ करता है, तो आप स्लीपर ज़रूर लाए। स्लीपर आपको बहुत यूज़फुल होता है। सो दैट इज़ पार्ट ऑफ योर फुटवेयर, शूज़ 2 to 3 पेयर ऑफ शूज़ एंड 1 पेयर ऑफ योर स्लीपर्स। सो रिपीट कर देता हूँ एक बार क्लॉथिंग के पार्ट फिर से। सो 8 to 10 शर्ट्स, 8 to 10 आपका जीन्स, थर्मल वेयर 4 ला सकते हो। देन आपका अंडर गारमेंट आप मैक्सिमम 10 to 12 पेयर लेके आ सकते हो, 10 to 12 लेके आना। देन आपका जैकेट लेके आ सकते हो। मेनली हुडीज लेके आना ना भूले, 2 to 3 हुडीज इम्पॉर्टेंट है। एक जैकेट लेके आ सकते हो। एंड सॉक्स, आपका विंटर कैप एंड आपका हैंड ग्लव्स, ये 3 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग पिलो कवर, ब्लैंकेट एंड बेडशीट, डबल बेडशीट लेके आना, ये रहा। एंड फुटवेयर पे शूज, 1 इज योर स्पोर्ट वेयर, 1 इज योर कैजुअल एंड 1 पेयर ऑफ स्लीपर्स। दैट्स ऑल। फाइनली किचन आइटम पे बात कर लेते हैं। किचन आइटम पे आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्रेशर कुकर लाना ना भूले। प्रेशर कुकर आपको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज हो जाता है। देन आपका कुकिंग पैन होता है, कुकिंग पैन लेके आओ। कुकिंग पैन इन द सेंस लाइक एक बड़ा साइज का पैन लेके आओ। उसके साथ अगर आप ला सकते हो तो एक तवा भी लेके आना, जो यूजफुल होता है रोटी बनाने के लिए। अगर रोटी खाते हो आप तो तवा ज़रूरत है आपको। तो ये कुकिंग पैन, एक तवा आप ला सकते हो। एंड जैसे कि रोटी का बात कर रहा था, रोटी खाते हो तो आप बेलन चकला लाना ना भूलें। सो दिस इज बेलन चकला बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही ढूंढना पड़ता है, मिलता है मगर बहुत ढूंढना पड़ता है। तो आप बेलन चकला एंड एक तवा लेके आओ अगर रोटी के शौकीन हो। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट थिंग, आप प्लेट्स लेके आओ, स्टील प्लेट्स। अगर आप स्टील प्लेट्स पसंद करते हो तो स्टील प्लेट्स लेके आना ना भूलिए, वहां से 2 काफ़ी होता है। एंड स्टील ग्लासेस, स्टील बॉल्स, स्मॉल मीडियम जो भी आप ला सकते हो। इस साथ स्मॉल साइज ऑफ प्लेट्स भी लेके आना, स्टील वाला, जो कि यूजफुल होता है कभी कभार। एंड नेक्स्ट थिंग, मसाला डब्बा लेके आओ, जो राउंड मसाला डब्बा होता है, उसमें डिफरेंट सेक्शन होता है, वो वाला आप लेके आ सकते हो, यूजफुल होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। सो ये हो गया किचन आइटम, इम्पोर्टेंट बेसिक और इम्पोर्टेंट आइटम जो कि ज़रूरत होता है। एंड अगर आप इंडियन फूड के बहुत ही शौकीन हो तो दाल लेके आ सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल। थोड़े मसाला इंडियन स्पाइसी लेके आ सकते हो। हालांकि यहाँ पे मिल जाता है इंडियन स्पाइसी दाल, सब कुछ मिल जाता है, बट स्टार्टिंग कुछ दिनों के लिए आप अगर लिमिट होता है आपके लगेज में, स्पेस होता है, तो आप ये भी ला सकते हो, क्योंकि आप दाल लाओगे तो बहुत दिन तक आप उसको यूज़ कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन स्टोर पे आपको इंडियन आइटम मिलता है, एशियन स्टोर पे इंडियन आइटम मिलता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, नेक्स्ट लेवल का कॉस्ट होता है। तो अगर आपका लगेज लिमिट एक इंक्रीज है, ज़्यादा है, आप ला सकते हो, तो आप प्रेफर करो वहाँ से लेके आओ डिफरेंट वैरायटी ऑफ दाल्स, मसाला, स्पाइसेस जो आप प्रेफर करते हो इंडिया से, बहुत अच्छा होता है, बहुत यूज़फुल होता है। मैं लाया था लिटरली 6 to 7 kg। स्टिल मैं 4-5 महीने तक उसको यूज़ किया था, स्टिल थोड़ा थोड़ा है। तो आप ज़रूर प्रेफर करो, आप लेके आओ इंडिया से डिफरेंट वैरायटी ऑफ दाल्स। एंड व्हाट एल्स, एंड अनदर थिंग कि आप मिक्सी लेके आ सकते हो इंडिया से। मिक्सी यूज़फुल होता है कभी कभार अगर आप कुछ बना रहे हो, जैसे कि साउथ साइड में हम डोसा इडली रेगुलर खाते हैं, तो उसके लिए तो मिक्सी आपको ज़रूरत होता है ग्राइंड करने के लिए। तो मिक्सी आप छोटा वाला मिक्सी जो छोटा साइज का होता है वो लेके आ सकते हो अगर पॉसिबल है तो। तो यहीं पे क्लोज करते हैं आज का ब्लॉग। तो अगर वीडियो पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर इन्फॉर्मेटिव लगा शेयर कर देना दूसरों से भी, फ्रेंड्स से। मिलता हूँ आपसे फिर एक दूसरे ब्लॉग में।